रात के 2 बज रहे हैं, पूरा शहर सोया हुआ है। सन्नाटा इतना गहरा है कि आपको आपकी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही है, लेकिन आपके सिर के अंदर एक ऐसा शोर मचा है जिसे और कोई नहीं सुन सकता। एक जंग चल रही है, एक ऐसी अदालत सजी है जहां पर मुजरिम भी आप हो, वकील भी आप हो और जज भी आप ही हो। आप उन बातों पर बहस कर रहे हैं जो बीते कल में हो चुकी है और उन हादसों से डर रहे हैं जो शायद भविष्य में होंगे ही नहीं। शरीर बिस्तर पर पड़ा पड़ा थक चुका है और आपका दिमाग एक मैराथन दौड़ रहा है। अगर आप इस स्थिति को पहचानते हैं तो रुकिए। आज हम सिर्फ ओवरथिंकिंग के बारे में ही बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम दिमाग के इस चक्रव्यूह को भी समझने की कोशिश करेंगे कि दिमाग आखिर हमें बिना बात के थका क्यों रहा है और इस मानसिक कैद से निकलने का आखिर रास्ता क्या है। हम अक्सर कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि हम खुशी के बारे में ओवरथिंकिंग क्यों नहीं करते? आप कभी रात भर जागकर इस बारे में बात नहीं करते कि अगर सब कुछ अच्छा होगा तो फ्यूचर में क्या होगा। ओवरथिंकिंग हमेशा डर, अनिश्चितता, हीन भावना के आसपास ही घूमती रहती है, क्योंकि ओवरथिंकिंग सिर्फ सोचना ही नहीं है, बल्कि ये सोचने का एक रोग है। ये डर का एक ऐसा जाल है जो आपका दिमाग आपकी सिक्योरिटी के नाम पर आपके आसपास बुनता चला जाता है। हमारा दिमाग सदियों से इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो हमें खतरों से बचा सके, लेकिन आज का इंसान बाहरी खतरों से कम और अपने ही द्वारा बनाए गए काल्पनिक खतरों से ज़्यादा डरता है। ओवरथिंकिंग एक ऐसा चोर है जो आपसे आज की शांति छीन लेता है, उस कल के नाम पर जो शायद भविष्य में कभी आएगा ही नहीं। आप एक ही घटना को बार बार अपने दिमाग में रिवाइंड करते हैं। उसने मुझे आखिर ऐसा क्यों कहा? अगर मैं ऐसा कह देता तो? अगर मेरा करियर खराब हो गया तो? नतीजा क्या होता है? आप बिना किसी लड़ाई में गए हुए ही आप अपनी मानसिक ऊर्जा खत्म कर लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस दलदल से बाहर कैसे निकले? क्या अपने दिमाग को सोचना बंद करने का कोई आदेश दिया जा सकता है? नहीं, दिमाग का काम है विचार पैदा करना, और हम दिमाग को विचार पैदा करने से नहीं रोक सकते। हम उन विचारों पर अपना नजरिया बदल सकते हैं। आइए जानते हैं 4 ऐसे प्रैक्टिकल कदम जिससे आप इस चक्रव्यूह को तोड़ सकते हैं। नंबर 1, आपके दिमाग में जो भी विचार आता है वो सच नहीं होता। दिमाग एक बेहतरीन कहानीकार है। जब भी आपको लगे कि किसी बात को लेकर आप लगातार सोचे जा रहे हैं, तो आप रुककर अपने दिमाग से एक सवाल पूछिए, क्या ये इस पल का सच है या फिर मेरे दिमाग द्वारा बनाई गई कोई एक काल्पनिक कहानी है? उदाहरण के लिए, मेरे दोस्त ने मेरी कॉल नहीं उठाई, ये बिल्कुल सच है। वह मुझसे नफरत करता है, वो मुझे इग्नोर कर रहा है, ये हमारे दिमाग द्वारा बनाई गई कहानी है। जब आप सच और कहानी के बीच का फर्क समझने लगते हैं तो आपके दिमाग का आधा इल्यूजन वहीं पर खत्म हो जाता है। नंबर 2, हम ओवरथिंकिंग तब करते हैं जब हम किसी चीज को हमारे वश में करना चाहते हैं जो हमारे हाथ में होती ही नहीं। जैसे हम पास्ट को बदलना चाहते हैं और फ्यूचर को पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में लेना चाहते हैं, और दूसरों के विचार हम हमारे तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन सच ये है कि जिंदगी की ज्यादातर चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। हम सिर्फ एक चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, वो है हमारा इस पल में लिया गया कोई भी निर्णय। जो हो चुका है वो एक बंद किताब है और जो आने वाला है वो एक कोरा पन्ना है। हमारे पास ये पल है, आज का दिन है, इसलिए कंट्रोल करना छोड़िए और एक्सेप्ट करना सीखिए। नंबर 3, जब दिमाग में विचारों का ट्रैफिक बढ़ जाए तो दिमाग को ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला पुलिस वाला मत बनाइए। एक डायरी और पेन उठाइए और जो भी दिमाग में चल रहा है उसे बिना किसी फिल्टर के लिख दीजिए। अच्छा या बुरा जो भी है उसको उसमें लिख दीजिए, जैसा भी है। जब विचार दिमाग से निकलकर कागज पर आ जाते हैं तो दिमाग उनको सिक्योर मान लेता है।
आपके दिमाग का भार कम हो जाता है और आप अपने विचारों को ही कागज पर एक दर्शक की तरह देख सकते हैं। और तब वो डर इतना बड़ा नहीं लगता जितना हमारे दिमाग में हमको महसूस हो रहा था। नंबर 4, ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है एक्शन लेना। ओवर थिंकिंग और एक्शन दोनों एक साथ एक ही समय पर नहीं रह सकते। जब आप सोचते हैं आप धीमे हो जाते हैं और जब आप काम करते हैं तो आपके विचार ऑटोमेटिक धीमे हो जाते हैं। अगर आप किसी फैसले को लेकर लगातार 3 दिनों से सोच रहे हैं तो आप सोचना बंद कीजिए और उस पर एक छोटा सा कदम उठाइए। गलत फैसला लेना बिना फैसला लिए मानसिक रूप से लड़ने से 100 गुना बेहतर है, क्योंकि गलत फैसला आपको अनुभव देगा लेकिन ओवर थिंकिंग आपको सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन देगी। दोस्तों, अपने आप पर थोड़ा तरस खाइए। आप कोई मशीन नहीं हो। हर चीज का जवाब आपके पास होना जरूरी नहीं है। कुछ सवालों के जवाब समय को अपने आप देने दीजिए। अगली बार जब आपका दिमाग रात के अंधेरे में किसी अनजाने डर से डराने लगे तो अपनी छाती पर हाथ रखिए और एक गहरी सांस लेकर कहिए, सब कुछ ठीक है, मैं अभी प्रेजेंट टाइम पे बिल्कुल ठीक हूँ और जो भी होगा वो देखा जाएगा, मैं सब संभाल लूंगा। दोस्तों, अपने विचारों के गुलाम मत बनिए बल्कि उनके मालिक बनिए। जिंदगी दिमाग के अंदर नहीं बल्कि दिमाग के बाहर इस खूबसूरत दुनिया में जी जाती है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो आज के टाइम में अपने विचारों से लड़ रहे हों। और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को एक्सप्लोर कीजिए। मैं वहां पर अलग अलग टॉपिक के साथ मिलूंगा। अपनी शांति को चुनिए, मुस्कुराइए और जीना शुरू कीजिए। कबीर साइन आउट।